देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इज़ फाइनाइट देन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा। अब ये लिमिट देखो फाइनाइट है तो जाहिर सी बात है इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनी रही होगी, तो जीरो डालने पे नीचे वाला जीरो जा रहा है, ऊपर वाला देखो कहाँ जा रहा है 1, और ये कहाँ जा रहा है a, और ये कहाँ जा रहा है b, तो बोलो इसको भी जीरो जाना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा ऊपर वाला नॉन जीरो नीचे वाला जीरो को जाएगा, तो कभी भी बोलो फाइनाइट लिमिट तो आ ही नहीं सकती। इट मीन्स कि भाई जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी ही बनेगी, ये ठीक है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनी, एक रिलेशन तो हमें मिल गया मस्त, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ये सही है। अब हमें मान लो वो करना है, क्या बोलते हैं, सॉल्व करना है। तो अपने पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आप चाहिए एल एच रूल लगा लीजिए, या आप चाहो तो वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, है ना। तो दोनों ही रास्ते अपने पास, बट एल एच रूल के लिए जैसे यहाँ पे डिग्री ज़्यादा है ना, तो कितनी बार लगाओगे वो वाली चीज़ है। कभी कभी बोलो काम कर भी जाता है ना, और कभी कभी थोड़ी सी मुश्किलें भी होती हैं। तो आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। चलो एक्सपेंशन लगा दें, चलो एल एच रूल लगा देते हैं, एक्सपेंशन तो सभी लगाते हैं, है ना। एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोलो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू साइन ऑफ 2x आ जाएगा, सही है। और इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 4a साइन ऑफ 4x आ जाएगा। क्या ये बात सही है, मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो अपने पास कितना आ गया, साइन में चला जाएगा एंड माइनस 2 ये आ जाएगा एंड वो ये आ जाएगा, वेरी गुड। और b का 0 का नीचे कितना आ जाएगा भाई, 4x³ आ जाएगा, यहाँ तक सही लग रहा है। ये -2 कॉमन निकल जाएगा, तो -2 कॉमन निकाल दिया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये हो गया, और अपने पास में देखो अब क्या आ रहा है, इवन sin 2x भी कॉमन निकाल सकते हो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। चलो अभी दिखाते हैं। तो sin 2x मैंने कॉमन निकाला, तो ये बनेगा 1 प्लस, ये ठीक है, -2 पहले ही कॉमन निकाल दिया, sin 2x और कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा था वैसे 2a, बट अब मैं इसको जैसे ओपन करूँगा sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2, तो बोलो वापस से कितना बन जाएगा ये 4a कॉस ऑफ 2x, और नीचे कितना आ जाएगा 2x इधर लगाया और इधर 2x², बोलो सही बात है ना। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो पे बोलो ये स्टैंडर्ड लिमिट लग जाएगी, दिस विल बिकम 1। क्या हम ऐसे लिमिट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बशर्ते ये जिसकी लिमिट आप लिख रहे हो, है ना, उसकी लिमिट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में है अगर तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफकोर्स नॉन जीरो फाइनाइट जानी चाहिए, एंड ये सारा कार्यक्रम दूसरे वाले के प्रोडक्ट में लिखा होना चाहिए, रिमेनिंग फंक्शन, ऐसा नहीं कि बीच में जाके लिमिट रख के भाग गए, है ना, तो वो गलत हो जाता है। कभी कभार काम करने वाली चीज़ कोई मेथड नहीं होती, है ना। तो माइनस का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये बनेगा 1 प्लस 4a कॉस ऑफ 2x, और नीचे कितना आ जाएगा 2x²। अगेन जीरो डालने पे बोलो फिर से 0 बाई 0 फॉर्म बनना चाहिए, है ना। तो नीचे तो जीरो बन रहा है, ऊपर जब आप जीरो डालेगा तो 1 प्लस 4a बनेगा, इट मीन्स कि उसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो 1 प्लस 4a शुड बी ज़ीरो। तो बस यहीं से अपना काम हो गया, अपन को आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब हमें a की वैल्यू मिल गई ना -1/4, a की वैल्यू -1/4 मिल गई, और ये रिलेशन पहले से मिल गया था, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -1/4 प्लस 1 3/4। तो आपसे पूछा गया है a प्लस बी, तो बता दीजिए आप कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक्सपेंशन से भी जा सकते थे, उधर सब लोग करते ही हैं तो अपन ने इससे उधर एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सीधे सीधे इसका एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए, है ना। 1 माइनस x² 2 होता है, बट अब x की अब 2x लिखेंगे, इसके लिए 4x लिखेंगे, इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ।